बच जाते हैं वो प्राणों को त्याग देते हैं। नाग निवण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे। मतलब में ये जो मुख के अंदर जो ये नाम है वो क्या है, नाग निवण बूटी है, नाग के विष को समाप्त करने वाली है। तो नाग निवण मुख नाम, ये राम जी का नाम ऐसा है कि ये नाग के सारे विषयों के जो दुख है, विषयों की जो ज्वाला है, विषयों की अग्नि है, इसको समाप्त कर देती है, विष को उतार देती है। जिसके पास नाग निवण मंत्र होता है, नाग निवण जड़ी होती है, तो वो सर्प का काटा हुआ जहर भी उतर जाता है। इसी प्रकार से राम जी का नाम इस संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों का जितना दुख लगा हुआ है वो इससे मिट जाता है। नाग निवण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे। इस प्रकार से इसमें अमृत है नाम के अंदर। तो ये अमृत क्या करता है, जो जितना भी विष का जो गुण होता है उसको जला देता है, विष का जो प्रभाव होता है उसको खत्म कर देता है। विष का प्रभाव थोड़ा बहुत भी उसके शरीर पर नहीं रह पाता, वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अलग हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हो जाता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग हो जाता है। वो मोह के बंधन से छूटकर परमात्मा का आनंद महारस प्राप्त करता रहता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, ऐसा महारस उसे प्राप्त होता है, तब ये सब चीज़ों से मुक्त होता है। और कहता है कि होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। अब देहाध्यास से छूट जाता है, देह से सुख प्राप्ति की इच्छा ही छूट जाती है। तो प्रिय देह रहे तो भी कोई बात नहीं, रहे नहीं रहे तो भी कोई उसे दुख नहीं है, क्योंकि उससे जो मुख्य काम था परमात्मा की प्राप्ति का, वो परमात्मा की प्राप्ति का आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति निज नाम के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से, कुदरत कला के माध्यम से सतत रूप से अनवरत रूप से कर रहा है। उसके अंदर देही की अपेक्षा नहीं है, देही की करने की अपेक्षा नहीं है, देही की क्रिया की अपेक्षा नहीं है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। इसे अमोलक वस्तु प्राप्त हुई है, जो जिनका न दिन का कारण है न रात का कारण है। इस हमेशा एक रस्ता की स्थिति में आनंद प्राप्त होता रहता है, न घर का कारण है न बाहर का कारण है। ऐसी जो जड़ लग जाती है, ऐसी लिव लग जाती है, वो टूटती नहीं है। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, फिर उठ रहा है बैठ रहा काम कर रहा है, खा रहा है पी रहा है सो रहा है, कुछ परवाह नहीं है। और उसे ऐसा जब नाम जागृत हो जाता है तो वन बस्ती की शंका भागी। अब वन में रहो चाहे बस्ती में रहो, अब कोई डर वाली बात नहीं है। इस प्रकार से महाराज फरमाने सुमरण का अंग में कि ऐसा नाम का इतना महत्व है। नाम नाग निवण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे। इस प्रकार से ये नाम अमृत के समान है, सुधारस के समान है। तो ये विष का जितना भी, विषयों का जितना भी जोर है, प्रभाव है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। पाप रूप पाखान नाम नौका जो तारे। महाराज हमारे कि यहाँ पर जो कर्म है, अनेक कर्म है। पाप पाप कर्म तो निश्चित रूप से पाखान के समान है, यानी पत्थर के समान है। कोई पत्थर बांधकर गिर जाए कुएं के अंदर तो क्या वो वापस निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से महाराज मैंने ये पापों का वजन लेके, पापों का पत्थर लेके कोई तिरना चाहे तो वो नहीं तिर सकता है। और ये नाम नौका जो तारे, ये महाराज में नाम नौका के समान है। जिसके अंदर चढ़ जाता है तो वो सारे पत्थरों को, सारे भार को नीचे उतार कर नाम की नौका में बैठ जाता, तो भवसागर से पार हो ही जाता है। और ये पाप और पुण्य के कर्मों के भार की, कर्मों की गठरी को साथ में लेकर कोई तिरना चाहे भवसागर से, तो महाराज फरमाने की कदापि संभव नहीं है। पाप और पुण्य को साथ लेकर कोई तैरना चाहे भवसागर से तो तैर नहीं सकता। उसे बार बार जन्म मरण में आना ही पड़ता है, पाप और पुण्य को भोगना ही पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो पाप रूप पाखान नाम नौका जो तारे, बड़ी रसायन नाम निधि जड़ी युक्ति सो जोर ले। महाराज माने कि ये बड़ा रसायन है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की औषधि होती है। एक तो काष्ठ औषधि होती है, और दूसरी भस्म औषधि होती है, और तीसरी रसायन औषधि होती है। तो काष्ठ औषधि के अंदर तो जो हरी जड़ी होती है उसको डायरेक्ट लेने की, पीस के कूट के लेने की होती है, और भस्म में उसको जलाकर उसकी सार सार निकाल दी जाती है।
और रसायन में उसका भी और एक्सट्रैक्ट रस बनता है। तो ये परमात्मा की जो राम नाम है ये रसमय भक्ति, इसके अंदर रस प्रकट होता है और रस से उसका उपचार होता है, माने आनंद भी प्राप्त होता है और आनंद के साथ उसका असाध्य रोग जो 84 का लग रहा है वो कट जाता है और सार चीज प्राप्त हो जाती है। तो आयुर्वेद के अंदर रसायन विधि से बनी हुई औषधि सबसे श्रेष्ठ औषधि गिनी जाती है। काश औषधि से, भस्म औषधि से भी रसायन विधि से बनी औषधि श्रेष्ठ होती है। तो इसी प्रकार से महाराज माने कि इन संसार के अंदर अनेक प्रकार की भक्ति है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? बड़ी रसायन नाम निधि। ये परमात्मा का नाम, राम जी का नाम, ये बड़ा रसायन है, ये रस प्रदान करने वाला, और इस रस से, रस क्या, ये महारस देने वाला है। ये महारस जब प्राप्त हो जाता है तो ये शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के रस फीके लगने लगते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रस फीके लगने लगते हैं, और खटरस श्राव जो भी है वो भी फीके लगने लगते हैं। कड़ा, कसेला, कड़वा, मीठा, फीका, ये सब स्वाद जो है वो सब स्वाद भी बेस्वाद हो जाते हैं, उनमें भी कोई रस नहीं रह जाता है। तो ये बड़ी रसायन नाम निधि, ये परमात्मा का नाम जो है सबसे बड़ा रसायन है, सबसे बड़ा रस प्रदान करने वाला, सबसे बड़ा आनंद प्रदान करने वाला, और ये आनंद हमेशा हमेशा का सतत रूप से आनंद प्रदान करने वाला। जड़ी जुक्ति जो जोड़ ले, महाराज सम्माने की इसे, ये रसायन की राम, ये जो राम नाम की जो जड़ी है इसको कोई युक्ति से ले और जोर से ले, जोर यानी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, यानी जो पचप्रेज बताए हैं उसके अनुसार इसे ले। क्या पचप्रेज है इसके? राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, इसका पचप्रेज क्या है? 8 पेर खाने का पचप्रेज है। डॉक्टर बताता है ना कि दवाई 2 गोली सुबह लेना, 2 गोली दिन में लेना, 2 गोली शाम को लेना, ऐसे वो बताता है। तो महाराज वेद है, बड़े बरतार है, वो कह रहे कि आपको राम नाम की औषधि को 8 पेर लेना है, यानी 24 ही घंटे लेना है, इसे छोड़ना ही नहीं है। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, राम चरण रुच पुच रहे, 84 कट जाए। जो इसके अंदर रचा पचा रहता है, जो इसके अंदर लगा ही रहता है, जो इसके अंदर मगन ही रहता है, जो इसे लेते ही रहता है, इसका रसास्वादन करता रहता है, इस राम रस का पान करता रहता है, अमृत रस का पान करता रहता है, उसकी 84 कट जाती। ये जोर से लेना है। जड़ी जुक्ति सो जोर ले, ये जड़ी जो है राम नाम की जड़ी को युक्ति से ले। युक्ति बताइए कि ऐसी युक्ति से लेना है। श्वास श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान डोल न डोलो, आसन मारो कासौ छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन मंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोई निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलते बाती। ये तो युक्ति बता दी, और दूसरा जोर से लेना बता दिया ना, दृढ़ता मजबूती, उसके अंदर नागा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर बीच में ढील नहीं देनी चाहिए। कंटिन्यू सतत रूप से इसका नाम का सुमरण गट के भीतर चलता रहे, इस रसना से भी और भीतर से भी प्रीत लगी रहे। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध किया ही उत्तम रीत। तो जड़ी जुक्ति सो जोर ले, सुखराम दास सोगी शब्द, करम कनक सहजा गले। महाराज माने कि ये जो है सोगी है, ये शब्द सोने के अंदर गर्म करते तब उसमें सोगी डालते, तब जाके वो पिघलता। सोगी के बिना उसका जो है खोट अलग नहीं हो सकता, वो पिघलता भी नहीं है। इसीलिए महाराज शर्मा ने कि ये सब कर्मों को पिघला कर न्यारा करने का काम कौन करता? ये राम नाम का सोगी रूपी शब्द करता। ये सोगी से इसकी शोधना हो जाती, शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता। बिना इसके सोगी के डाले न तो कर्म गले और न निर्मल होवे। तो महाराज हमारे सुखराम दास सोगी शब्द, कर्म कनक सहजा गले, वो सहज सहज के अंदर सारे कर्म समाप्त हो जाते और शुद्ध चेतन होकर वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती। चंदन बनी जड़ झान, परस चंदन बन हुआ, अमृत पियो अजान, करे संजीवन मुआ, लोहा पारस परस ता, जड़ कंचन हुई जावे, काम धेनु कल्प वृक्ष, मांग मन इच्छा फल पावे, राम नाम चिंता मणि, मन चिंत्या कारज सरे, सुखी राम पराक्रम वस्तु का, भजा नाम भव जल तिरे।
महाराज फरमा रहे चंदन बनी जड़ जान परस बन चंदन बन हुआ। चंदन की बनी जड़ है, उसका हवा परसने से वनों के सारे वृक्षों में चंदन की खुशबू हो जाती है। चंदन की बनी जड़ है, उसकी हवा परसने, उसके हवा जो स्पर्श करके जाती है उस चंदन की जड़ से, तो उससे सारे वृक्षों के अंदर चंदन की खुशबू हो जाती है। चंदन बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ। वो जड़ है, वो चेतन नहीं है, जड़ है, फिर भी उससे भी स्पर्श करने से सारा वन जो है चंदनमय हो जाता है। सारे वन में से चंदन की खुशबू आने लग जाती है। तो महाराज फरमाने अमृत पियो अजान करे संजीवन मोवा। इसी प्रकार से ये राम नाम का जो कोई सुमरण करता है तो वो राममय हो जाता है। जिस प्रकार से चंदन की जड़ी से हवा स्पर्श करके जाती और पूरे वन को चंदन में खुशबू में कर देती, उसी प्रकार से ये राम नाम आनंद देने वाला है। इससे स्पर्श करके राम नाम का कोई स्पर्श प्राप्त करता है, राम नाम का कोई सुमरण करता है, तो उसका जो आसपास का सारा वातावरण है वो सब राममय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। उसका स्वयं का औरा भी आनंदमय राममय हो जाता है और सबको भी आनंद खूब प्रदान करता है। जो भी सुनते हैं उनकी अमृतमय वाणी, मीठी वाणी, उनको भी आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि राम नाम के सुमरण से अगम देश की प्राप्ति होती है और अगम देश की अणभे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे भरम कर्म सब ढावे। इस प्रकार से सबको आनंद से सराबोर कर देने वाली वाणी है ये। चंदन बड़ी बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ और अमृत पियो अजान करे संजीवन हुआ। महाराज फरमाने हैं कि संजीवनी जड़ी में ऐसा पराक्रम है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है, वैसा उसका बिरद है। और अमृत कोई अनजान में पी लेता है तो वो कभी मरता नहीं है। इसी प्रकार से राम नाम अमृत के समान है, लेकिन अब जान कर पियो चाहे अनजान में पी लो, लेकिन पी लो तो उसका गुण कहीं जाएगा नहीं, उसका गुण तो बरतेगा। अमृत नीका केवे सब कोई पर पिया बिना रामा अमर नो। जब तक आप इसका पान नहीं करोगे, जब तक इसका अमृत का संजीवनी जड़ी का पान मुख में नहीं जाएगी, तब तक कैसे भला कोई अमर हो सकता है। मुर्दा भी तभी जीता है कि कुदरतन हवा चलती है, संजीवनी जड़ी उसकी मुख में गिर जाती तो वो जी उठता है। इसी प्रकार से ये अमृत का कोई पान कर ले तो वो भी जी जाता है, फिर उसको बार बार जमराज मृत्यु में नहीं डाल पाता है। तो अमृत नीका केवे सब कोई पर पिया बिना रमा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई देव पीवे क्यों किरकिर जाई। कोई केवे अमृत ससिमई बासा घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माही बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन की बाता सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता पी पी अमर भय सब संता। सभी जो संत है केवली भगवंत है, सभी ने इसी राम नाम रूपी अमृत में सुमरण किया, ऐसे अमृत का पान किया और पान करके सभी केवली भगवंत केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए। तो अमृत पियो अजान, चाहे आप जान के पियो चाहे अनजाने में पी लो, उसका गुण तो बढ़तेगा, वो गुण कहीं जाने वाला नहीं है। अमृत पियो अजान करे संजीवन मुवा लोहा पारस परसता जड़ कंचन हुई जावे। महात्मा लोहा जो है पारस के आकर स्पर्श कर जाए तो वो लोहा लोहा नहीं रहता है, वो कंचन हो जाता है, उसके फिर काट नहीं आती है, फिर वो खराब नहीं होता है, वो शुद्ध सोलवा सोना बन जाता है। इसी प्रकार से ये परमात्मा के नाम का सुमरण है, फिर उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो पाते, जो ऐसे निज नाम से आकर स्पर्श को प्राप्त कर लेता है। कामधेनु कल्प वृक्ष मांग मन इच्छा फल पावे। में कामधेनु होती है, कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे जाकर जैसे जैसे आप कल्पना करो, जैसी जैसी इच्छा करो मन के अंदर, वैसा वैसा वो फल तुरंत ही प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये परमात्मा का नाम जो है अर्थ धर्म काम और मोक्ष सबको देने वाला है। अब आप इसको सकामता के साथ बजेंगे तो ये आपको इस संसार के अंदर अर्थ धर्म और काम को प्राप्त करा देगा, और यदि आप इसको निष्कामता के साथ बजेंगे तो ये मोक्ष को प्राप्त करा देगा।
तो जिस जिस भाव से भज रहा है परमात्मा के नाम को, उसको वो भाव की पूर्ति परमात्मा कृपा करके कर ही देते हैं। ऐसा परमात्मा का नाम है, कल्प वृक्ष के समान, कामधेनु के समान, चिंतामणि के समान। जो राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज करे, ये ऐसी चिंतामणि है कि जैसा जैसा भी आपके मन में चिंतन चल रहा हो, वो सारा चिंतन पूरा कर देने वाली है। ये सारे मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को पूर्ण काम कर देती है। कुछ भी अब इसके बाद में राम नाम के माध्यम से संकल्प, विकल्प, मनोरथ, मनोकामना उठती नहीं है, सबको ये शांत कर देती है। ऐसे राम नाम के अंदर पराक्रम है। सुख राम पराक्रम वस्तु का, भजा नाम भव जल तिरे। जिस प्रकार से वो वस्तु पले में हो तो भय नहीं होता, डर नहीं होता है, क्योंकि उस वस्तु का पराक्रम है, वस्तु का गुण है। इसी प्रकार से महाराज में राम नाम के भजन का गुण है कि वो भवसागर से पार करा देता है। भजन में सामर्थ्य है, भजन के अंदर गुण है ऐसा, क्योंकि वो वस्तु में जैसा गुण होगा वैसा गुण तो बरतेगा। इसी प्रकार से भजन का गुण तो कहीं जाने वाला नहीं है। जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा राम जी के नाम को याद करेगा, सुमरन करेगा, उनकी कृपा का सतत रूप से, अनवरत रूप से अनुभव करेगा, उनके सानिध्य के अंदर रहेगा और सानिध्य प्राप्त करेगा, तो महाराज फरमाने कि निश्चित रूप से वो भवसागर से पार हो ही जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परीक्षित सिमरियो 7 दिन, खट दिल याम। नामे तो भारी करियो, हल्को करियो से राम। हल्को करियो से राम, पात जो पाहण तार्या। पात भया गिर मेरे दास, जो मना विचार्या। सुख राम नाम चिंतामणि, ए मन चिंत्या काम। परीक्षित सिमरियो 7 दिन, खट दिल याम। महाराज मैं राजा परीक्षित ने 7 दिन सुमरन किया और मोक्ष को प्राप्त हुए, 7 दिन के अंदर प्राप्त हो गए। देखो इसका नाम का पराक्रम, कि उनको पता चल गया है कि ये तक्षक नाग जो मुझे अब डसने वाला है 7 दिन बाद, तो उन्होंने सुखदेव मुनि को बुलाकर ऐसे राम नाम की विधि धारण की और विधि धारण कर 7 दिन तक ऐसा राम नाम का सुमरण किया और आनंद को प्राप्त हुए। और खट दिलीप एक याम, खटवांग राजा ने एक याम मैंने 3 घंटे सिमरन किया। खटवांग राजा इतने बलशाली थे कि वो देवताओं को जिताने के लिए स्वर्ग तक जाते थे। इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, योजन दूर स्वर्ग के अंदर वो पहुंचते, उनकी पराक्रम था। अब उनको वहां पर देवताओं को आगे की सूझती है, तो देवताओं ने बताया कि आपकी जो है मृत्यु अब 3 घंटे बाद होनी चाहिए, होएगी 3 घंटे बाद। तो फिर खटवांग राजा को सोच उपजा। तो खटवांग राजा ने कहा देवताओं को कि आप मुझे शीघ्र मेरे घर भेज दो। हमारे घर पे एक ऐसा भारी पुरुष है जिनको ऐसा निज नाम का ज्ञान है, वो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। तो देवताओं ने तुरंत ही जो है खटवांग राजा को उनके घर के अंदर भेज दिया और वहाँ पर 3 घंटे के अंदर सुमरण करके और एक पोर के अंदर 3 घंटे में उन्होंने आनंद पद को प्राप्त किया। तो ऐसा नाम का पराक्रम, ऐसे भक्ति का पराक्रम है। परीक्षित सिमरियो 7 दिन, खट दिलीप एक याम। महाराज हमारे कि इसमें समय का कोई कारण नहीं है, जो जब से लगे तब से ही उसका कल्याण हो जाता है। नामे तो भारी करियो, हल्को करियो से राम। नामदेव जी महाराज ने इसको जो है तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर चितवन किया, तो ये बहुत नाम भारी हो गया और भगवान कृष्ण हल्के हो गए और ये तुलसी का पत्र भारी हो गया। तो नामे तो भारी करियो, हल्को करियो से राम। और राम जी ने इसको, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने जब लंका के पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाया था, तो उसमें पत्थरों पर ना राम नाम लिखा, तो पत्थर एकदम हल्के हो गए, पत्तों के समान जल के ऊपर तैरने लगे। तो देखो जो जो जिस जिस भाव से नाम का सुमरन कर रहा है, जो जो जिस जिस भाव से इसको पुकार रहा है, उस भाव की, भक्त के भाव की परमात्मा पूर्ति कर रहे। नामदेव जी ने भारी करने के लिए पुकारा था, तो उनका जो है तुलसी के पत्र पर लिखा हुआ नाम, भगवान कृष्ण एक तुला में बैठे और एक तुला के अंदर तुलसी के पत्र पर लिखा हुआ नाम, तो वो भारी हो गया। और भगवान राम ने पत्थरों, जो समुद्र से सेना तिरानी थी, तो उन्होंने पत्थर पे राम नाम लिखा,
तो वो राम नाम ने उनका मनोरथ भी पूर्ण किया। ऐसा ये महाराज माने कल्प वृक्ष के समान है, जो जो जैसी जैसी कामना करता है उसकी सारी कामनाओं को पूरने वाला है। बस होना चाहिए विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ता, मजबूती। बिना विश्वास के भक्ति का गुण प्रकट नहीं होता। परीक्षित सिमरियो 7 दिन खट दिल पीक जाम, नामे तो भारी करियो हल्को करियो से राम। हल्को करियो से राम पात जो पाहण तार्या। समुद्र के अंदर बड़े बड़े भारी भारी चट्टाने, भारी भारी पत्थर भी पत्तों के समान, वृक्ष के पत्तों के समान समुद्र के ऊपर तैरने लगे। और पात भया गिर मेरे दास जो मना विचार्या। जिसने जिसने जैसे जैसे मन के अंदर विचार किया उस विचार की पूर्ति परमात्मा ने कर दी। सुख राम नाम चिंतामणि ए मन चिंत्या काम। महाराज हमारे ये परमात्मा का नाम चिंतामणि के समान है। जैसा जैसा आप मन में चिंतन करो उस सब चिंतन की पूर्ति परमात्मा कर ही देते हैं। परीक्षित सिमरियो 7 दिन खट दिल पे याम। साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे। जो जल की पिणियार उपजे और फूटे। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे। परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। भांड भया इन संग नाम के ताधर लाया। केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। महाराज हमारे साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। ये सच्चा तो केवल हरि का नाम है, बाकी ये सारा संसार झूठा है। ये बात भगवान शंकर भी पार्वती जी को समझा रहे। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। ऐसे लोग अभागे जो हरि का भजन छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं, झूठे संसार के साथ हेत करते हैं। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठा। ये पूरा संसार झूठा है। ये संसार सपने के समान है। ये सब सपने की माया है। अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया। अंजलि में जिस प्रकार से नीर लेते बूंद बूंद करके निकल जाता है, ओस का पानी कितनी देर रहता है, इसी प्रकार से संसार की माया है, थोड़ी सी देर की है। इसका नाम ही माया इसलिए है क्योंकि ये दिखती तो है लेकिन वास्तव में होती नहीं है। ये मृग जल की तरह है। मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुवा। काच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। तो महाराज फरमाने कि ये संसार की माया ये सब झूठी है, ये सब चली जाने वाली है। ये नहीं चली जाएगी तो तू उसको छोड़कर चला ही जाएगा। ये तेरे साथ कभी चलने वाली नहीं है। रीतु ही आयो रीतु ही जासी, भूख प्यासो नागोरे। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो इसीलिए महाराज में साथ चलने वाली चीज क्या है? साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। सच्चा केवल हरि का नाम है, राम जी का नाम है, और बाकी ये सारा संसार झूठा है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कोई भी आप करनी करोगे, क्रिया करोगे, उपाय करोगे, वो सारा कर्मों को बांधने वाला है, कर्मों को काटने वाला कोई भी नहीं है। कर्मों को काटने के लिए तो केवल एक राम जी का नाम है। नाम से निज नाम है, निज नाम के सिवाय और दूसरी चीजें सब कर्मों को बांधती है। इसीलिए महाराज फरमाने साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। ये 52 अक्षरों से बाहर है। ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। और सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। क्योंकि ये साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। ये पूरा संसार झूठा है। ये कोई भी आपकी सहायता कर नहीं सकता। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कंठ जब आए पड़े गो, रैसे सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे।
झमका दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म संहारो रे। गुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना नाम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म संहारो रे। साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे। इसीलिए महाराज फरमाए सच्चा केवल हरि का नाम है, बाकी पूरा संसार झूठा है। इस झूठे के साथ लगकर अपने श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही बर्बाद खराब नहीं करो। केवल जो है आपको राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे, जो जल की पिणियार होय उपजे सब फूटे। किस प्रकार से संसार के अंदर ये माया है, संसार के अंदर ये दहे गेहे कैसी है, ये सब जो है जल की पिणियार के समान है। जल की पिणियार कैसे, जल का बुलबुला, जल का बुदबुदा, वो कैसे जल में से उठता है और ऊपर आकर फूट जाता है, जैसे ही उपसता है थोड़ी देर में फूटे ही जाता है। इसी प्रकार से संसार की देह है, संसार की माया है, ये सब संसार की वस्तुएं हैं, सब नाशवान है, सब नाश को प्राप्त होने ही वाली है। थोड़ी देर रहती है, थोड़ी देर के बाद ही समाप्त हो जाती है, हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा, तो शरण राम की ले, के नानक मेरे मनाए दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ये सांचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे, जो जल की पिणियार होए उपजे सब फूटे। सबको फूटना है, जो जो जन्म पाया वाने मरनो ही पड़सी। जो जो भी जन्म आया है, सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। इसलिए महाराज फरमाने कि साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जू जल की पिणियार होय उपजे सब फूटे। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे। निश्चय है, ये बात पक्की है कि किसी को भी यहाँ इस संसार के अंदर नहीं रहना है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसमें मृत्यु तो अवश्य संभावी, और कुछ हो न हो मृत्यु तो आनी ही आनी है। ये मृत्यु आए इससे पहले अपने को अपना कार्य काम कर लेना है। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे। चाहे वो कोई भी हो, सबको जाना पड़ता है। बड़े से बड़ा वीर क्यों न हो, बड़े से बड़ा पैसे वाला धनवान क्यों नहीं हो, बड़े से बड़ा पराक्रमी क्यों नहीं हो, बड़े से बड़ा सूरवीर क्यों नहीं हो, सबको ही जाना पड़ता है। कोई यहाँ पर नहीं रहता है। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। महाराज फरमाने की जो चले ही जाने वाला है उससे आप प्रीत लगाते हो, जो वस्तु यहाँ नहीं रहने वाली है उससे आप हेत करते हो, तो उससे क्या सुख मिलने वाला है। उससे मोह बांधते हो, उससे सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो उससे क्या मिलने वाला है। वो तो निश्चित चले ही जाने वाली है, आजकल 2-4 दिन में चली जाएगी। जो चली जाने वाली चीज का आपको सुख कितने दिन मिलेगा। परदेसी कोई आया है, उससे प्रीत लगा ली, तो परदेसी कितने दिन रहेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रह जाएगा, फिर तो चला ही जाएगा। तो उससे प्रीत लगाकर क्या लाभ मिलने वाला है, कुछ भी लाभ मिलने वाला। जो वस्तु आपके पास हमेशा हमेशा रहने वाली है उसके साथ प्रीत लगाओ। वो एक ही वस्तु है, परमात्मा तत्व है, राम जी का नाम। इसके सिवाय दूसरी वो कोई वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है। सब कुछ चले जाने वाली है। ये शरीर भी चले जाने वाला है, ये शरीर से संबद्ध संसार भी चले जाने वाला है। कोई भी यहाँ पर रहने वाला स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। स्थिर है तो केवल एक ही आत्मा है, और ये आत्मा के सदा संगाती राम जी परमात्मा है। उसके सिवाय और कोई रक्षक नहीं है, और कोई सैन नहीं है, और कोई हितैषी नहीं है, और कोई जो है भला करने वाले नहीं है। भला करने विषय जो झूठा, काया माया झूठी, जोए खड़ा जोड़ नहीं लागे, जब आग वस्तु टूटी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, जब आव उरस्सु टूटी। तो महाराज निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे। ऐसे परदेसी से प्रीत लगाकर जो चले ही जाने वाला है 2-4 दिन में या 10 दिन में, उसके साथ प्रीत लगाकर क्या सुख मिलेगा। तेरे को प्रीत ही लगानी है तो ऐसे राम जी से लगा कि जिससे ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए पति स्वरूप परमात्मा के साथ सेज में
आनंद पद में निवास करे, निज घर के अंदर निवास प्राप्त कर ले। इसे ऐसी प्रीत लगा तू, ऐसे भजन कर, ऐसे उनको याद कर। भांड भया इन संग नाम केता धर लाया। महाराज फरमाने कि इनका संग करके तू भांड हो रहा है। भांड क्या करता है? अनेक रूप धर के आता है। भांड बहरूपये की तरह होता है भांड। तो भांड भया इन संग, तू कितने रूप धर के आ गया इस 84 के अंदर। कभी क्या बना, कभी क्या बना, कभी क्या बना, कभी क्या बना। ये भांड की तरह तू क्यों अपना आपको, अपना समय को खराब कर रहा है भांड बन के, बहुरूपिया बन के बार बार। भांड भैया इन संग, इनके साथ तू हेत करके, संसार के साथ हेत करके, शरीर के साथ हेत करके, इनके साथ आसक्ति करके, वासना के ऊपर सवारी करके तू कितने जन्म में आ गया, कितनी बार आ गया। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। तो कह सुखराम कर सवारी, वासना पर सवारी करके आया। अंत काल जो होती वासना, जा में वासा पाया। कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। तो इनके साथ तू वासना क्यों रखता है? ये वासना आसक्ति क्यों रखता है? इनके साथ इच्छा क्यों रखता है? इनके साथ चाहना क्यों रखता है? अंत में जैसी तेरी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प जैसा रह जाता है, वैसा ही तू रूप धर के आ जाता है वापस। भांड भया इन संग, इनके संग लगने की वजह से तू भांड बनता है। भांड मतलब अनेक रूप धरता है। क्यों धरता है? भांड भया इन संग नाम केता धर लाया। तू कितने ही नाम जो है तेरे हो गए, कभी क्या बना, कभी क्या बना, कभी क्या बना। ऐसी प्रीत क्यों करता है? प्रीत लगा तो सच्चे के साथ लगा। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। ये झूठे संसार के साथ प्रीत मत लगा, झूठे संसार के साथ आसक्ति मत रख, झूठे संसार के मोह के बंधन में मत पड़। केवल साचा हरि का नाम है, उस हरि के नाम से प्रीत लगा। तो केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। महाराज हमें केवल एक परमात्मा के नाम के बिना, निज नाम के बिना इस संसार के अंदर जितने भी शरीर के नाम है वो सब ऐसे है जैसे कि इनके साथ कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। आकारी कु सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। इस प्रकार से महाराज ने सुमरन करने की बात कही है। और सुमरन भी किस तरीके से करना है वो भी महाराज वेद बता रहे हैं। गुप्त नाम सिमरन के अंदर कि नाम जो है गुप्त रूप से छिपा हुआ नाम है, चौड़े नहीं है। जो चौड़े नाम आता है उसको तो भय होता है, डर होता है। चौड़े के अंदर जैसे दीपक चौड़े में आता है तो उसको हवा का भय होता है, लेकिन जो मणि होती है वो गट के भीतर प्रकाश करती है, उसको किसी का डर नहीं होता है। तो परमात्मा का नाम से जो निज नाम प्रकट होता है वो गुप्त नाम है। और वो निज नाम जो है गट के भीतर होता है, उसको बाहर कोई देख नहीं सकता, उसको बाहर कोई सुन नहीं सकता, पास बैठने वालों को भी पता नहीं लगता गुप्त नाम का। गुप्त नाम जो है कैसे होता है? रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होई, रामचरण निरंकार धुनी बाहर लखे न कोई। जो बाहर नहीं लगती है धुनी उसकी, साधक को स्वयं को पता चलती है, ये गुप्त नाम है। तो महाराज हमारे गुप्त नाम शिव अमर, इस गुप्त नाम से ही भगवान शंकर अमर है आज। और शेष शिवरे सब जाने, शेष जी महाराज भी ऐसे गुप्त नाम का सिमरन कर रहे हैं। गुप्ता नाम कबीर हीर बिनजा छिप छाने, कबीर साहब ने भी ऐसे ही गुप्त नाम का हीरा का व्यापार किया। हीर बिनजा छिप छाने, बिल्कुल एकदम चुपचाप बिना किसी को बताए आनंद लेते रहे वो भीतर ही भीतर के अंदर। ये सब इसमें गट पर्चों की बातें हैं, बहिरंग पर्चे नहीं है। गुप्त नाम में, निज नाम में सब गट पर्चे होते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा कि ये भीतर का आनंद है, बाहर का नहीं है। इसमें न तो रिद्धाई है, न सिद्धाई है, न बहिरंग पर्चे है, न बाहर के कोई चेन चमत्कार है। तो इसके अंदर भीतर ही भीतर में भरपूर आनंद प्राप्त हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे गुप्त नाम शिव अमर, शेष सिमरे सब जाने, गुप्ता नाम कबीर हीर बिंजा छिप छाने।